हाल ही में इस्लामाबाद में चीन के मंत्री लियो जियानचाओ ने पाकिस्तान में चीन के पूंजी निवेश को आंतरिक स्थिरता और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की शर्त के साथ जुड़ा बताया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल पैदा हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सेना पर डालने की बजाय राज्यों से भी अपनी भूमिका अदा करने की बात कही। बैठक के बाद घोषणा में न केवल देश में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के बारे में एसओपी बनाने की बात की गई, बल्कि चरमपंथ के खात्मे के लिए एक नए फौजी ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम का भी ऐलान किया गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दोस्ती के बावजूद चीन ने पाकिस्तान में पूंजी निवेश के लिए यहाँ आंतरिक स्थिरता की मांग क्यों की? इस्लामाबाद में पाक चीन एडवाइजरी मैकेनिज्म बैठक को संबोधित करते हुए चीन के मंत्री लियो जियानचाओ ने पाकिस्तान के सभी राजनीतिक नेतृत्व के सामने ये स्पष्ट किया कि पूंजी निवेश के लिए सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना होगा। चीन के मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के मामले में मूल रूप से सुरक्षा की स्थिति ऐसी बात है जो चीनी पूंजी निवेशकों के भरोसे को ठेस पहुंचा रही है। हमें इस स्थिति को बहुत गंभीरता से लेना होगा और सीपैक फ्रेंडली मीडिया एनवायरनमेंट सुनिश्चित करना होगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के मामलों पर गहरी नजर रखने वाले पत्रकार और विश्लेषक खुर्रम हुसैन की राय है कि पूंजी निवेश के बारे में पाकिस्तान और चीन का स्टैंड अलग अलग है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूंजी निवेश होगा, जबकि चीन कहता है कि अपना घर दुरुस्त करो। अब वह पूंजी निवेश में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। चीन चाहता है कि उसे अब कर्जे वापस मिलें, जबकि पाकिस्तान इस तरह अपना स्टैंड पेश कर रहा है जैसे चीन लाइन में लगकर बस पूंजी निवेश का ही इंतजार कर रहा है। चीन के मंत्री लियो जियानचाओ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। उन मुलाकातों के तुरंत बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें चरमपंथ के खात्मे के लिए सेना की ओर से ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी भी दी गई। चीन के दौरे के बारे में नकारात्मक बातों पर शहबाज शरीफ का कहना था कि राष्ट्रीय नैरेटिव को दागदार बनाने की मुहिम को नाकाम बनाना होगा। इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर वसीम इसहाक कहते हैं कि पिछले 10 सालों में दुर्भाग्य से चीन के नागरिकों पर हमले हुए, जिनमें चीन का जानी नुकसान हुआ। अब चीन ने ये तय कर लिया है कि वह वहीं पूंजी निवेश करेगा जहां सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर वह कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं चीन में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत नगमाना हाशमी ने बीबीसी को बताया कि चीन की ओर से यह कहना सामान्य बात है, क्योंकि चीन यह बात एक दोस्त की हैसियत से कह रहा है। उनकी राय में दोनों देश एक ही सोच रखते हैं। उनके मुताबिक चीन जब पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एक संदेश दे रहा होता है, जो इस क्षेत्र में उसके साथ जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक दौड़ में शामिल हैं। चीन के मामलों पर गहरी नजर रखने वाले डॉक्टर फजल-उर रहमान कहते हैं कि यह वैसी चीनी आशंकाएं हैं जो वह लंबे समय से पाकिस्तान से साझा करते आए हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान भी यह विश्वास दिलाता आया है कि वह इन आशंकाओं को दूर करेगा।